अमेरिका में दो सबसे बड़ी खराबी थी। आज भी अमेरिका की पुलिस देखिए, एक आदमी को पकड़ी थी, उसे चौक होल्ड करके मार डाली थी। वो काले लोगों को खरीद लेते थे, उसको जो काम कराना है करा सकते हैं। इसको खत्म करने के लिए आए थे। अमेरिका में दो सबसे बड़ी खराबी थी। एक थी काले और गोरे की लड़ाई, रंग भेद, जो आज भी वहां पर है। असल में वहां लोग काले भी होते हैं ना, तो सांवले नहीं होते हैं, एकदम भयंकर काला निग्रोइड टाइप के होते हैं और 1-2 कुंटल के होते हैं। तो मतलब बढ़िया उन लोग का अलग बनावट था। तो उसको अमेरिका के लोगों को लगता है कि ये लोग किसी काम के नहीं है। अमेरिका के लोगों की मानसिकता, अंग्रेजों की मानसिकता ऐसी है कि जैसे लगता है ये भगवान द्वारा श्रापित हैं ये, तो उसको अजीब नजर से देखता है सब। और गोरे सबको अपने आप को बहुत इलीट क्लास समझता है, सब अपने आप को इलीट समझता है। इलीट मतलब स्पेशल कैटेगरी। इन दोनों के बीच में बहुत झगड़ा लड़ाई चल रही थी। तो इसको खत्म करने के लिए आए थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका का गांधी, या इन्हें ब्लैक गांधी भी कहते हैं। ब्लैक गांधी कहते हैं, गांधी का नाम से जान, क्योंकि ये अहिंसात्मक रूप से काले और गोरों के बीच की रंग भेद को, लड़ाई को दूर किए थे। किसी भी बड़े क्रांति को आप हिंसात्मक रूप से नहीं दे सकते हैं। अमेरिका की क्रांति जो थी वो तो खैर लड़ाई के लिए तो हिंसात्मक होना ही पड़ेगा, लेकिन काले और गोरे की लड़ाई का रंग भेद किसने खत्म किया? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इन्हें ब्लैक गांधी, काला गांधी के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? आज भी अमेरिका की पुलिस देखिएगा, 2020 में एक आदमी को पकड़ी थी, उसे चौक होल्ड करके मार डाली थी। चौक होल्ड में क्या करते हैं ना, लेटा के गर्दन पे चढ़ जाते हैं सब, और बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता, अब मर जाता है। तो चौक होल्ड करके मार देते हैं सब बिना मतलब के वहां पे, अमेरिका की क्रांति पर। तो वो बड़ा बवाल हुआ था उसमें, इस चीज को लेके अमेरिका वगैरह में। बाद में अभी जैसे कई राष्ट्र, बराक ओबामा आए थे, तो थोड़ा बहुत उन्होंने रंग भेद को कम करने की कोशिश की। अमेरिका की क्रांति के बाद दो चीजों का सबसे ज्यादा समस्या थी। एक रंग भेद, जो किसने दूर किया? हाँ, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अंग्रेजों ने बहुत सताया था उन लोगों को, वोटिंग राइट भी नहीं दे रहा था सब। किसको? ब्लैक लोगों को। बाद में बहुत लड़ाई उड़ाई हुआ उन लोगों के लिए। दूसरी खराबी थी दास प्रथा। अंग्रेज जो थे वो काले लोगों को खरीद लेते थे सब। काले लोगों को क्या करते? खरीद लेते। अब उनकी सैलरी उलरी गया। जैसे आप जानवर खरीद के लाते हैं ना, जैसे कोई बैल खरीद के लाया, उसको खाना खिलाएगा, अब बैलगाड़ी में लगा के उससे काम कराएगा। गाय खरीद के लाए तो उससे खाना पीना खिलाएंगे, दूध निकालता है इंसान। वैसे वो लोग ना, अंग्रेज सब क्या आते थे, काले लोगों को अफ्रीका से लोगों को ले जाके अफ्रीका वाले से खरीद के, अब कैसे बकरी गाय मेला में बिकते हैं, वैसे दास बिकते थे सब, हाथ बांध के खरीद लीजिए, अब चलिए अपने घरे लेके चलिए वहां पर। उसको जो काम कराना है करा सकते हैं, कहीं भाग नहीं सकता है, भागेगा तो गोली मार देते थे सब यहां से। अब अफ्रीका से उठा के क्या हुआ है, ले गया है। अफ्रीका से आप ही को उठा के कोई ले जाके इंग्लैंड में दास बना देगा, वहां आपका ना कोई है जान पहचान ना कुछ, क्या कीजिएगा? और इतना अत्याचार करते थे सब। तो इसके लिए लड़ाई किसने लड़ा? अब्राहम लिंकन। दास प्रथा के खिलाफ अब्राहम लिंकन, रंग भेद के खिलाफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर। रंग भेद के खिलाफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर। एक एक क्वेश्चन 2 बार पूछते हैं तो आंसर वो बदल देते हैं। अब्राहम लिंकन किसके लिए आवाज उठाए? दास ने। अब्राहम लिंकन का 2 प्रमुख कोट है कि मतलब उन्होंने कहा था, लोकतंत्र के बारे में कहा था कि जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोकतंत्र वह सरकार है जिसमें जनता अपने द्वारा सरकार चुनती है, तो जनता के द्वारा वह सरकार जनता के लिए काम करती है, जनता के लिए, जनता की सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा। किसका कथन नहीं है? अब्राहम लिंकन। अब्राहम, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब्राहम लिंकन का एक दूसरा भी कथन है, यदि मुझे 6 घंटे किसी पेड़ को काटने के लिए दिया जाएगा, 4 घंटे में कुल्हाड़ी को तेज करूंगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ये भारत में होता ही नहीं है। कोनो काम करना है, चल रहे, चालू कर दिया। क्या प्लानिंग होना चाहिए क्या नहीं, कोई मतलब नहीं है। किसी को लड़के को पढ़ाई करना है,
तो उसको ये नहीं समझ में आता स्ट्रेटजी एक हफ्ता बनाए कि नहीं। और यही गड़बड़ी करता है किसमें, जब वो मेंस लिखने बैठता है तब कुछ चीजों पे आंसर लिखने के लिए आ जाएगा ना, क्वेश्चन पढ़ा, अरे भैया 2 मिनट रुको क्वेश्चन पढ़ने के बाद से, 2 मिनट 5 मिनट रुको, समझो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कहां से शुरू करेंगे, लास्ट पेज पे रफ करो कि पहले ये टॉपिक लिखेंगे फिर ये आराम से लेते जाए ना। बाद में गिलो अब्राहम लिंकन, क्वेश्चन पढ़े चालू, एक पन्ना लिखने के बाद समझे में नहीं आ रहा आप क्या लिखे। आप लिखने के लिए, आप जानने के लिए बहुत जानते हैं, लेकिन जब लिखने के लिए आइएगा आपका हाथ रुक जाएगा। आप नरेंद्र मोदी के बोलने के लिए दिन भर बोल दीजिएगा, एक सादा पन्ना दे देंगे, कहीं लिखिए इनके बारे में, एक पन्ना भरते भरते हालत खराब हो जाएगा। समझ में आया? रीजन क्या है, हम लोग बोलने के टाइम पे कोई कॉमा फुल स्टॉप ग्रामर उमर नहीं ध्यान रखते हैं, और ना ही वो बोलने लायक बात है कि नहीं है। लेकिन लिखने के टाइम पे आपकी भाषा ऑफिशियल होती है, वो कानूनी हो जाता है। तो इसलिए अब आपको सोचना पड़ता है, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, सब चीज लिखना पड़ जाएगा यहाँ पे, तो लिखित में रहना बहुत जरूरी। तो अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के बारे में कथन किसने कहा था? अब्राहम लिंकन। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। किसी को कोई दिक्कत नहीं?